इंतजार के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब अयोध्या में श्री राम लला जो हैं वो टेंट से अपने मंदिर में फिर से विराजमान होंगे। आपको बता दें कि आने वाले 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर का उद्घाटन भी रखा गया है। इसको लेकर देश भर में हर्षोल्लास के साथ तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों पर हैं। इस वक्त हम दिल्ली में हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं महेश वैष्णव जी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत कलाकृति कह सकते हैं, चित्रकार पेंटिंग जो है वो पीछे आप देख सकते हैं। इस पूरे पेंटिंग के माध्यम से इन्होंने भगवान राम के पूरे जीवन को कहीं ना कहीं तस्वीरों के माध्यम से पिरोया है और इसमें क्या कुछ खास है इन्हीं से जानते हैं। और सबसे पहले आप अपने बारे में बता दीजिए महेश वैष्णव जी। मैं 38 साल से भगवान की पेंटिंग कर रहा हूँ और ये जून महीने में मुझे प्रेरणा हुई थी हनुमान जी से कि स्वप्न में दर्शन दिया था उन्होंने और उन्होंने कहा कि राम से संबंधित कुछ चीज़ बनाओ। तो मैंने लगभग स्केच किया है, एक रामायण जी पढ़ के, तुलसीदास रामायण पढ़ के, और एक एक चीज़ का स्केच किया है। लगभग मुझे 2.5 महीना लगा है स्केच करने में और उसके बाद में कलरिंग का काम किया है और ये सारी मिनिएचर पेंटिंग है। ठीक है, सबसे पहला सवाल तो यही होगा, आपने कहा कि खुद भगवान हनुमान आपके सपने में आए जी। सपने में क्या कहा हनुमान जी ने, क्या क्या सपना देखा आपने और कैसे प्रेरित हुए? मतलब वो कह रहे हैं कि तू अधिकतर हर तरह की बना रहा था, मेरे प्रभु की बना, ऐसा उन्होंने मेरे को कहा। तो फिर मेरी आँख खुल गई। तो फिर मैंने निश्चय किया कि पेंटिंग बनाना है तो ऐसी बनाना कि वर्ल्ड का पहला पीस हो। तो 108 पेंटिंग में पूरी रामायण जी का किया है, तो ये वर्ल्ड का पहला पीस भी है। 108 चित्र हैं इस पूरे पेंटिंग में। सबसे पहले ये बताइए कि इस पेंटिंग को बनाने में कितना समय लगा? इसको लगभग 7 महीने लगे। तो 2.5 महीने तो स्केच के लगे, बाकी जो टाइम लगा है पेंटिंग करने में अभी 2-3 दिन पहले ही फाइनल हुई है। क्या विशेषताएं हैं इस पूरे पेंटिंग की? आप कह रहे हैं कि विश्व का पहला पीस है ये। 108 पेंटिंग में आज तक किसी ने भी रामायण जी मिनिएचर पेंटिंग में नहीं बनाया है। मिनिएचर का किसी भी फॉर्म में अभी तक नहीं बनी जहाँ तक मैंने देखा। और ये मेरी पेंटिंग जैसे जीविका चलाने के लिए नहीं है, एक आस्था का भी है, क्योंकि हनुमान जी मेरे इष्ट हैं। ठीक है। तो ये जो कलरिंग का काम किया है, गाय के गोबर से कलर में मिला के और ये पेंटिंग बनी है, क्योंकि गाय का गोबर पवित्र होता है। तो यही सोच के मैंने। ठीक है, तो महेश वैष्णव जी, अब हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को उठकर इस पेंटिंग के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि क्या क्या इस पेंटिंग में विशेषताएं हैं और किस तरीके से आपने शुरू की थी ये पेंटिंग। क्या 108 चित्र हैं टोटल, बताइए। हाँ, ये 108 चित्र है। जैसे पहला चित्र ये है कि राम के जन्म से पहले, तो जैसे जैसे यहाँ यज्ञ हुआ, अत्रि ऋषि यज्ञ करा रहे दशरथ जी को, चारों राजकुमार का जन्म है, बाल लीला है, ये काकभूषण जी का बहुत फेमस प्रसंग ये है, शिक्षा है, वाल्मीकि विश्वामित्र जी लेने आए हैं, ताड़का वध है, अहिल्या उद्धार है। इस तरह से सारा ये बनाया। जैसे निषाद राज से मिलते हैं, केवट पाँव धोते हैं उनके, नदी पार कराना है, और ये दाह संस्कार कर रहे इधर, और भरत जी राम जी का मिलन है। तो ये सारा जैसे कि सीता जी को लेके और रावण जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं इन तस्वीरों में हम कि देखिए श्री राम लला के जन्म से लेकर के और जो है वो पूरी रामायण कहीं ना कहीं इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जब जो स्वर्ण हिरण है, स्वर्ण मृग जो है वो जब जंगल में आया था और भगवान श्री राम निकले थे। उसके बाद सीता हरण की तस्वीरें भी आपको नजर आएंगी, तमाम ये तस्वीरें आपको नजर आएंगी। लंका दहन की भी तस्वीरें यहाँ पर आपको इस पूरे पेंटिंग में नजर आ रही हैं। और सबसे जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पर ये जो अयोध्या में मंदिर है उसको भी कहीं ना कहीं इन्होंने पिरोया है, बनाया है। ये मंदिर के पीछे क्या वो सूरज बनाया है कि सनातन धर्म के लिए एक नया सूर्योदय होगा 22 तारीख को, जब मोदी जी उद्घाटन करेंगे। वो जो सूर्योदय होगा पूरे वर्ल्ड में सनातन धर्म की ध्वजा फहराएगी और नया संदेश लोगों को जाएगा। तो ये पेंटिंग अब यहीं रहेगी? ये पेंटिंग मैंने एक्चुअली मोदी जी को देने के लिए बनाई है। मोदी जी के माध्यम से राम मंदिर में लगे पेंटिंग। तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि मोदी जी को मैं दूं अपने हाथ से और राम मंदिर में पेंटिंग। तो आप कब देंगे प्रधानमंत्री मोदी को पेंटिंग? उनको लेटर मैंने लिखा है और कल शायद उनके कुछ और भी लोगों से मिलना है तो उनके थ्रू। क्या आपकी कोई बातचीत हुई है प्रधानमंत्री मोदी के किसी तरफ, किसी ऑफिसर से या पीएमओ के किसी अधिकारी से?
हाँ, कुछ लोगों से मेरी बात हुई है और तो मेरी मंशा यही है, या तो प्रधानमंत्री जी ये वीडियो देख के या ये सोशल मीडिया पर देख के वो मुझसे कांटेक्ट करे। मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश की ही है। इसके अलावा अगर वहाँ मंदिर में लगती तो ठीक, नहीं तो अयोध्या में जो राम मंदिर का संग्रहालय है बन रहा है उसमें ये पेंटिंग लगे, क्योंकि राम जी के बारे में जो जानना वो सब मैंने बहुत सरल तरीके से नीचे लिख भी रखा है कि आज के यूथ को भगवान के प्रति जानना बहुत जरूरी है। सोने का भी इस्तेमाल किया आपने इसमें? ये सोने का वर्क है, जो ये येलो पार्ट चल रहा है दिख रहा ना, ये सारा सोने का वर्क है और सारा फ्रेम स्केच है, किसी की कॉपी नहीं है, खुद से मैंने अपनी मर्जी से इमेजिनेशन से किया है ये। ठीक, बहुत शुक्रिया। तो महेश वैष्णव जी को सुन रहे थे आप, जिनका कहना है कि हनुमान जी खुद इनके सपने में आए और उन्होंने कहा कि ये तस्वीरें बनाओ प्रभु श्री राम की। हालांकि इन्होंने ये तस्वीरें तैयार की और उसके बाद अब इनका कहना है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये तस्वीरें देना चाहता हूँ और उनके हाथों द्वारा ये तस्वीरें जो हैं वो अयोध्या में श्री राम मंदिर में पिरोई जाए। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज के साथ विशाल पांडे, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। विजुअल थोड़ा बना लीजिए इनका पेंटिंग का। तो अपने नेशनल पे आ गए, डिजिटल? हाँ है ना, डिजिटल नहीं, नेशनल टीवी पे आएगा। अच्छा, इसमें एक दो लाइन ये नहीं आई, मैं ये पेंटिंग सिखाता भी हूँ। वो सब नहीं चलेगा, फिर आप बोलिएगा। अच्छा, बना तो लेंगे लेकिन चलेगा नहीं। चलेगा यही। आइए आपके साथ फोटो खींच लेते हैं। आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। एक मेरा फोटो खींचना है। एक सेकंड, मेरे भी फोन से खींच लेना।